हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप वाटर लीकेज फ्रॉम कंक्रीट रूफ कॉजेस ऑफ लीकेज। जी हाँ दोस्तों, हम हमारे घर की छत से जो पानी टपकता है उसको किस तरीके से रोक सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी होता है। जब आप घर बनवा रहे हैं तो आपको पहले से ध्यान में रखना है कि इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर्स ना हो, ठीक है। और क्या कारण से इसमें लीकेज होता है इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रीज़न क्या होते हैं कि आपकी छत से पानी को टपकता है। देखिए, जो भी आप स्लैब बना रहे हैं उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जब आप कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं स्लैब पर, तो स्लैब की जब आप क्यूरिंग करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और उससे क्या है कि आपका कंक्रीट का हाइड्रेशन कम हो पाता है। यदि हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे। यदि आपने जो आपका लोड होना चाहिए था स्लैब पर, यदि उसमें आपने ज़्यादा लोड लगाया है, इसकी वजह से भी उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो एक फर्स्ट रीज़न ये होता है कि यदि आपकी स्लैब में क्रैक्स है, डिफ्लेक्शन है, यदि आपने डिजाइन को सही तरीके से यूज नहीं किया है, तो आपकी स्लैब में क्रैक्स आने के साथ साथ पानी का जो पेनिट्रेशन है वो अंदर की ओर होगा। पानी जब अंदर जाएगा तो उससे निकलने के लिए जगह चाहिए रहेगी। जगह चाहिए रहने की वजह से वो पानी पेनिट्रेट करता है आपकी सीलिंग पर, जो कि आप हमेशा देख पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन ये होता है। सेकंड आता है हमारा वाटर सीमेंट रेशो टेक्स कैपिलरी एक्शन इन स्लैब। इट मीन्स यदि आपने कंक्रीट को बनाते समय ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो रख दिया, हम नॉर्मली 0.5 से 0.6 लेते हैं, बट यदि आपने 0.6 से 0.8 0.9 तक ले लिया तो ये क्या होगा कि आपकी कंक्रीट अच्छे से मिक्स नहीं होगी, और जब आप ऐसे कंक्रीट को आपकी स्लैब पर यूज़ करेंगे तो उसमें कैपिलरी एक्शन होगा। जब भी बारिश वगैरह होगी रेनी सीजन में, तो आपको वाटर सीमेंट रेशो का पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि वाटर यदि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तो वहीं सबसे जो हार्मफुल चीज़ भी हमारे लिए वाटर ही होती है, क्योंकि वाटर ही हमारे घर को बिगाड़ सकता है और वाटर ही हमारे घर को बहुत अच्छा मजबूत बना सकता है। तो सेकंड रीजन था आपका कि वाटर सीमेंट रेशो को आपको कंक्रीट बनाते समय अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर एग्रीगेट्स प्रपोर्शन, पुअर मिक्सिंग एंड इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन विल रिजल्ट इन हनीकॉम्बिंग ऑफ कंक्रीट फॉर्मिंग लेयर वॉइड्स। इट मीन्स यदि आपने आपकी कंक्रीट में इम्प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग की है या एग्रीगेट का अच्छे से यूज नहीं किया है, उनका प्रपोर्शन आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया है, जो आपका हमने आपको बताया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट अच्छे से होना चाहिए, M10 M15 M20 जिस भी तरीके का आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ पर एग्रीगेट का सबसे मेन ध्यान रखना है, क्योंकि एग्रीगेट ही आपके स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी वजह से आपकी यदि कंक्रीटिंग में एग्रीगेट अच्छा नहीं है तो आप जब सेट करेंगे और जब फॉर्मवर्क आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, हनीकॉम्बिंग दिखेगी। इस हनीकॉम्बिंग की वजह से भी आपके स्लैब में जो होता है रीजन होता है आपका लीकेज का। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइलिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू कोरोजन ऑफ रिइंफोर्समेंट। यदि आपने जैसे रिइंफोर्समेंट मंगाया, अब वो ओपन एटमॉस्फेयर में रखा रहता है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, करोजन स्टार्ट हो जाता है। यदि करोजन वाला आप स्टील रिइंफोर्समेंट सरिया यूज़ करने वाले हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी कंक्रीट का स्पाइलिंग हो जाएगा, मतलब कंक्रीट वहाँ पर अच्छे से सेटअप नहीं होगा, निकलने लगेगा। इस वजह से उसमें क्या है कि वाटर का पेनेट्रेशन अंदर की ओर होगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें करोजन वाली स्टील को यूज़ नहीं करना है, एकदम प्योर स्टील आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर प्लम्बिंग वर्क। यदि आपने कंक्रीटिंग बहुत अच्छे से करी है, ठीक है, आप मान लीजिए कि आपने कंक्रीटिंग बहुत अच्छे से करी है, अब कंक्रीटिंग अच्छे से होने की वजह से आपके स्ट्रक्चर में जो प्लम्बिंग वाला वर्क होता है, जहाँ से आप वाटर वगैरह के लिए देते हैं, क्योंकि वाटर हेड टैंक आपका ऊपर रहता है, वहीं से आपका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे घर में होने वाला है। यदि पुअर प्लम्बिंग वर्क होगा, अच्छे से आपने प्लम्बिंग वगैरह नहीं किया है, नल की फिटिंग अच्छे से नहीं की है, तो उससे क्या होगा कि वाटर अंदर के अंदर लीकेज होगा, जो कि एक हिडन पार्ट होगा। हिडन पार्ट की वजह से आप इसमें देख नहीं पाएंगे कि आपका वाटर कहाँ से लीकेज हो रहा है, ठीक है ना। यदि पानी की टंकी की वजह से आपका लीकेज हो रहा है तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंक्रीटिंग से पहले जब स्लैब बनाते हैं, स्लैब बिछाने के समय आप जब पाइपलाइन वगैरह देते हैं आपके घर में चारों तरफ से, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि उसकी फिटिंग अच्छी हुई हो और अच्छे से उसमें वर्क किया हुआ हो,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि हाउ टू स्टॉप वाटर लीकेज फ्रॉम कॉन्क्रीट रूफ। आखिर हम किस तरीके से कॉन्क्रीट रूफ में पानी के लीकेज को बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, बारिश चल रही है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रीजन होता है आपका सीलिंग ऑफ क्रैक्स एंड पोर्स विद द हेल्प ऑफ बिगिनिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, लाइम, वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स। इट मीन्स जब भी यदि आपके क्रैक्स आपके रूफ में आए हैं, पानी पेनिट्रेट कर रहा है, तो आप उसको सिंपल बाइंडिंग मटेरियल से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीमेंट होता है, लाइम होता है, या जो वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू आप आपके स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं, वाटर की लीकेज से आप बचा सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन है या फर्स्ट आपका उपाय है, अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हो सकता है कि इससे आपका वाटर ना रुके, और भी हम आगे पॉइंट देखते हैं, आप देखिए। नेक्स्ट है हमारा cracks in the concrete structure can be sealed using various concrete patching compounds like epoxy resin, acrylic resin। देखिए, दो मार्केट में रेजिन अवेलेबल है, एपॉक्सी रेजिन भी है और एक्रिलिक रेजिन भी है। आप इन दोनों रेजिन का प्रॉपर तरीके से यूज़ करके आप कंक्रीट रूफ को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं, उसको लीकेज प्रूफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मटेरियल था कि हम रेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी स्टेयर पे पूरे आपकी रूफ पर आप पूरा रेजिन बिछा कर एपॉक्सी, जैसे कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया कि एपॉक्सी फ्लोरिंग, उसी टाइप से आप करके आपके स्ट्रक्चर को लीकेज प्रूफ बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर। जो प्लास्टर आपका होता है सीमेंट सैंड का, उसमें हम 1:1 से लेकर 1:4 तक, मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट, 1 पार्ट आपका सैंड या 4 पार्ट आपका सैंड मिक्स करके वाटर में पूरी प्रूफिंग एडमिक्सचर को यूज़ करके आप पूरी आपकी छत पर बिछा दीजिए, अच्छे से प्रॉपर करके आपका वाटर का लीकेज आराम से रुक जाएगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर प्रूफिंग टाइल्स का यूज़ करके, या हम मार्बल का यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़ा सा हल्का मार्बल आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम नॉर्मली हम टाइल्स का ही यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस टाइप की टाइल्स भी आपका क्या होती है कि वाटर प्रूफिंग होती है, और ये अच्छे से आपको जो वाटर सील जॉइंट होते हैं उसको ज्वाइन करके आपके स्ट्रक्चर को लीकिंग प्रूफ बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिटुमिनस या कोल तार लेयर को अप्लाई करके। ठीक है, सिंपल सा आप कंक्रीट की लेयर को क्लीन करके साफ करके उसमें आप अच्छे से बिटुमिनस और कोल तार का यूज़ करके पूरी लेयर को आप बिछा दीजिए छत पे। आपका कुछ टाइम के बाद वो सेट हो जाएगा और उससे आप वाटर को बचा सकते हैं आपकी रूफ में जाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल आर ऑल्सो यूज्ड लाइक डॉक्टर फिक्सिट। स्टूडेंट, ये सबसे अच्छा टॉपिक था, मतलब जिसमें हमने केमिकल्स का यूज़ किया। डॉक्टर फिक्सिट एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसका बहुत आपने एडवर्टाइज भी देखा है, सबसे अच्छा यूज़ यही है। हमने भी हमारी छत पर डॉक्टर फिक्सिट का ही यूज़ किया है। ठीक है, आप सीमेंट सैंड के पेस्ट में डॉक्टर फिक्सिट को यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं जब लीकेज प्रॉब्लम आ रही है, या डॉक्टर फिक्सिट को हम जब कंस्ट्रक्शन चलता है तब भी हम हमारे कंक्रीट में मिला सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत तरीके से अलग अलग जगहों पर भी होता है। ठीक है, नॉर्मल हम इसका वाटर कंक्रीट के साथ मिक्स करके डॉक्टर फिक्सिट को यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो रूफ है जो लीकेज हो रही है इसको हम बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया कि हम हमारी छत को लीकेज होने से कैसे बचा सकते हैं। यदि हम आपको लास्ट पॉइंट बताएं कि यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल प्रेफर कि आप डॉक्टर फिक्सिट को यूज़ कीजिए कंक्रीट में मिक्स करके, मतलब सीमेंट और सैंड के प्लास्टर में मिक्स करके मोटार को बना के उसमें डॉक्टर फिक्सिट को यूज़ करके आप लीकेज को रोक सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने आपको वेरियस टाइप के डिटेल्स पॉइंट्स दिए हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया है। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।